हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21 फ्रेंड्स। फाइनली बिहार स्पेशल का अगला जो करंट अफेयर्स का सीरीज है वो लेके आ चुका हूँ। अगला वीडियो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। कई सारे आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर हम स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। तो फाइनली आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह सब कुछ मैं आपको दे ही रहा हूँ और सब कुछ फ्री में। तो स्पेशल बिहार के करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं आपको मार्च 2024 का पूरे मंथ का वीडियो दे चुका हूँ। वो मिलेगा कहाँ पे, तो आप लोग जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पे चेक करिए। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स। बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे आपने 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, दरोगा के लिए, बीएसएससी के लिए, या फिर बिहार टीचर एग्जाम के लिए, बिहार के कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, सारी चीजें डीप में करवा रहा हूँ। तो देखिए, मार्च 2024 का कंप्लीट करवा चुका हूँ, फरवरी 2024 का भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम लोग जनवरी 2024 का कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन रहता है सबके मन में कि सर करंट अफेयर्स कितने दिनों का करें, तो भाई एक साल का करना होता है, चाहे स्पेशल बिहार का करंट अफेयर हो, चाहे बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन हो उसकी मैं बात करूँ, तो पूरे साल भर के करंट अफेयर्स करना होता है। और मैं आपको यहाँ पे साल भर का करवाऊंगा भी। ठीक है, चलिए। तो जनवरी महीने का है। अच्छा, इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, जाके सब लोग जुट जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये न्यूज में रहा था और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो करंट अफेयर्स है। बिहार डायरी एवं पशु एक्सपो 2023 ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे चर्चा में ये क्यों है। तो देखिएगा, बिहार डायरी एवं पशु एक्सपो की मैं बात करूं तो इसका जो उद्घाटन है ये 21 दिसंबर 2023 को किया गया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे एक जिला का नाम दिखेगा किशनगंज, और उस जिला में, किशनगंज जिला में पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय की भी स्थापना किया गया, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर 3 दिवसीय बिहार डायरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री ने कितना, तो 239 करोड़ रुपए के, ये कॉम्फेड है। कॉम्फेड क्या है, तो आप कहिएगा सर, यह जो है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड है ना, एक संस्था है जो कि डायरी से संबंधित है, खासतौर पे दूध से संबंधित ये संस्था है ना, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है इतना करोड़ रुपए के कॉम्फेड के जो है 5 डायरी प्लांट और 172 करोड़ रुपए के कम्फीड के अन्य उपकरणों का भी उद्घाटन किया। अब कह रहा है यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ से, मतलब कि दूरस्थ रूप से किशनगंज स्थित कौन सा, तो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिला में पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए किशनगंज। अब किशनगंज की मैं बात करूं, ये थोड़ा सा ये न्यूज में भी रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि किशनगंज जिला की बात करूं अगर मैप पे, इसलिए कह रहा हूं ना भाई, सारे सब्जेक्ट ना एक दूसरे से लिंक है। तो ये अपना प्यारा सा बिहार है, और यहाँ पे आपको दिखेगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज की संदर्भ में बात करें तो किशनगंज जिला जो है पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ अपना जो है सीमा साझा करता है, और उत्तर में जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूज में है। ठीक है, और किशनगंज जिला की मैं बात करूं तो बिहार की मैं बात करूं, भारत का जो है, बिहार का अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कर सकते हैं, जो कि नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना में के जो है नए 5 उत्पाद की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी उसमें भी पेश किया गया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए उत्पाद भी पेश किए हैं, जिसमें जो है देखा जाए तो पीने का पानी, सुधा मलिल भी इसमें शामिल है।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई कम्फेड की स्थापना कब किया गया था? तो ध्यान रखना ये 1983 ईस्वी में, ये बेसिक बातें भी मेंशन कर दिया हूँ। अच्छा, एक अभी ये भुर्रा भैंस जो है, जो कि संबंधित है उसी से, अभी ये न्यूज में था, तो ये हरियाणा के पानीपत का जो है ये भुर्रा भैंस है ना, सॉरी गोलू टू क्या है, तो ये भुर्रा भैंस है जो कि हरियाणा के पानीपत एक भुर्रा भैंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यार प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की मैं बात करूं, कम्फर्ट की बात करूं, कम्फेड की मैं बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैं अलग से पॉइंट करके लिख दिया हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ये ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, भाई मेंस में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ना, इसलिए चीजों को डिटेल में लिया हूँ। तो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी लिमिटेड की मैं बात करूँ तो इसका स्थापना 1983 अभी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा न्यूज में रहा है, इसे आनंद टेम्पलेट के आधार पर जो है बिहार में ऑपरेशन फ्लड का आप नाम जरूर सुना होगा। और ये शायद 69 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड और डेयरी विकास प्रयास के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक बातें बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूँ, यहीं पे जरा सा देख लीजिएगा, मेंशन भी कर दिया हूँ। तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 29 अगस्त 2016 को जो है बिहार राजपत्र में अधिसूचित बिहार राज्य के एक अधिनियम के माध्यम से पटना में मुख्यालय के साथ भाई की गई थी, ये बेसिक बातें हैं। और इसका जो संचालन जो शुरू हुआ था ये 13 जून 2017 को, ये बेसिक बातें हैं जो कि मेंशन करता हूँ, यहाँ पे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ये है क्या और क्यों ये न्यूज में है, अभी पता चलेगा, और एक एक करके हम लोग देखने वाले भी है, ठीक है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 नामक 2 दिवसीय ग्लोबल समिट 2023 में, मतलब कि 14 दिसंबर 2023 को पटना में संपन्न हुआ था। तो ये संपन्न कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, बिहार राज्य के राजधानी पटना में। इस सम्मेलन के दौरान 300 कंपनियों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना कंपनियों ने, 300 कंपनियों ने बिहार में कितना, तो 50,330.41 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एएमयू पर हस्ताक्षर किए। और इसमें सबसे अधिक कितना, तो 124 कंपनियों ने इस लाइन को देखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना, सॉरी ये जो सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, तो बिहार राज्य के जो है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ठीक है। पटना जिला भी है, आपको पता होना चाहिए। देखो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का जो मुख्य बिंदु था, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता ही दिया हूँ कि भाई खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कितना, तो 14,564.11 करोड़ रुपए का निवेश के लिए सहमति बनी, ये बेसिक बात है। इसमें राशि के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक निवेश, मतलब कि 99 कंपनियों द्वारा जो है कितना, तो 31,394 इतना करोड़ रुपए जनरल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किए जाने को लेकर जो है किस पे, तो एएमयू पर हस्ताक्षर किए। और यहाँ पे ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके तहत जिन जिलों को कवर किया जाएगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, अब ये जिला पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें से कौन से जिला को जो कनेक्ट किया जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे पूर्णिया है, बेगूसराय है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, किशनगंज जो अभी मैं आपको बताया हूँ, और अररिया, ये सभी जिले शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लाइन यहाँ पे और देख सकते हैं, उसी क्वेश्चन का है। तो अडानी समूह के निवेशक प्रणव अडानी ने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में जो है कितना, तो 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगभग 2 घंटों तक उद्यमियों के बीच उपस्थित रहे ये, और उद्यमियों के साथ अलग अलग बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को हर संभव मदद का भरोसा किया, भाई हर संभव तक जो है मदद का भरोसा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन और आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी और उद्योग मंत्री यहाँ पे समीर महासेठ, जल संसाधन मंत्री संजय झा
और मुख्य सचिव आमिर सुहानी आपको पता ही होना चाहिए, और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप अपॉन्टरिक भी जो है उपस्थित थे। ठीक है, तो हालांकि ये पॉइंट मैं आपके समझ के लिए बता दिया हूँ, कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देख सकते हैं, मेंशन कर दिया हूँ, बिहार में निवेश हेतु आधारभूत सुविधाएं का विकास। तो देखिएगा, बिहार राज्य में बिजली, पानी और सड़क जैसे आधारभूत सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया जा रहा है। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। यहाँ की फीसदी, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 53% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ठीक है, 53 मायने रखता है। और राज्य के 12 विभाग समन्वय बनाकर उद्यमियों का सहयोग कर रहे हैं, और राज्य में उद्योग के लिए पहले से ही 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार ने इसके अतिरिक्त 3000 एकड़ और जमीन की भी व्यवस्था कर औद्योगिक लैंड विकसित करने की योजना के बारे में भी सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो न्यूज था, ये लगातार चर्चा में था। वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया था। ठीक है, आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा। अब क्या पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सारे पॉइंट मेंशन करने का कोशिश किया हूँ। 21 दिसंबर 2023 को, इस तिथि को थोड़ा सा देखिएगा, साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा के रचनाकार जिसका नाम है वासुकीनाथ झा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को बिहार के कौन से साहित्यकार को दिए गए थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए वासुकीनाथ झा को दिया गया था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। ठीक है, मैथिली साहित्यकार वासुकी नाथ झा को जो है उनके मैथिली निबंध, यहाँ पे देखिएगा, जिसका नाम है बोध संकेतन के लिए जो है इनके साहित्य का नाम था, है ना, इनके साहित्य का नाम था बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। मैथिली साहित्यकार वासुकीनाथ झा बिहार के समस्तीपुर जिले का है। भाई समस्तीपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है उसका लोकेशन, इसलिए तो कह रहा हूँ। वासुकीनाथ झा मैथिली भाषा में विद्यापति काव्य, लोचन, अनुशीलन, अबोध, है ना, कई सारे जो है इनके साहित्य है, सॉरी इनके उपन्यास है, जो कि मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। और मैथिली साहित्य रूपरेखा, उपन्यास और सामाजिक चेतन सहित अनेक कविताएं भी लिख चुके हैं। ये सारे इनके कविताएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख सकते हैं, मैथिली साहित्यकार वासुकीनाथ झा को उनकी रचना के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रेजुएशन, सरकार की ओर से यहाँ पे देखते हैं ग्रेजुएशन पुरस्कार, हिंदी सम्मेलन में जो है शताब्दी सम्मान, विद्यापति सेवा संस्था की ओर से मिथिला विभूति सम्मान समेत अनेक पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये बेसिक बात है। तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ से ये छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सारण में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारण जिला जो है ये यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है, क्योंकि ये पश्चिमी बिहार की मैं बात करूँ तो ये है। ठीक है, यहाँ पे सारण जिला है, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारण में 1.5 करोड़ घरों को जो है मिलेगा निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन। कितना? 1.5 करोड़। चलिए ये है क्या, जरा सा देखिएगा। देखिए, बिहार नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे बिहार के सारण जिले में हर गांव और हर घर ये में जो है क्या, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केंद्र सरकार की जो है देश के गांव-गांव को इंटरनेट के जरिए जोड़ने वाली योजना में सारण जिले की मैं बात करूं, है ना, का भी चयन हुआ है। ठीक है, और सारण जिले के गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 105 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर द्वारा होगा। ये दोबारा नहीं है, द्वारा है ना, द्वारा नहीं, ये दोबारा ही है, सॉरी माफी चाहता हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारण जिले के गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 105 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ये दोबारा बिछा जा रहा है। अब जिसे यहाँ पे कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो भाई मार्च 2024 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा।
ये तेजी गति से द्रुत गति इंटरनेट में टेलीविजन और टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर, डेस्कटॉप सभी का एक साथ उपयोग किया जा सकेगा। और इसके साथ ही घरों में निःशुल्क कनेक्शन के साथ एक लैंडलाइन फोन भी लगाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे तस्वीर में भी दिख रहा होगा भाई। तो यहाँ पे ये जो चीजें जो शुरू किया गया है, तो ये है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है। सारण जिला अग्रणी है बिहार में, मैं बात करूं बिहार के जिले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। ये क्या है जरा सा देखिएगा, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको तस्वीर में से आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं। तो कि बिहार सरकार ने 17 दिसंबर 2023 को राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की। ये औद्योगिक क्षेत्र जो है अब बिहार के जिला का नाम है, देखिएगा, गया, मुंगेर, नालंदा जिलों में स्थापित किया जाएगा। ये तीनों जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, तो बिहार के कौन से जिले में भाई ये स्थापित किए जाएंगे? तो बिहार के गया में, मुंगेर में और नालंदा जिला में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाएगी, और जिनमें भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग भी शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। गया की मैं बात करूं, गया जिला की, तो गया में 1670 एकड़ भूमि, मुंगेर में अगर मैं बात करूं तो 1200 एकड़ भूमि तथा नालंदा में 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जिला का लोकेशन आपको भैया याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ना, और खासतौर पे जो चीज न्यूज में रहता है ना, तो उस जिला से लिंक करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके संदर्भ में बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और बिहार का जो ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, है ना, तो उस वीडियो के जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगेगा कि भाई ये जो जिला है, गया जिला किस लिए प्रसिद्ध है ना, मुंगेर और बाकी जो मैं आपको बताया नालंदा जिला किस किस चीजें के लिए, कौन कौन सी चीजें के लिए प्रचलित है या प्रसिद्ध है, तो आप उसे जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये न्यूज में है, तो भाई यही होता है पढ़ने का तरीका, और तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब यहाँ पे पुनौरा धाम अभी ये न्यूज में रहा था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सीतामढ़ी में है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पुनौरा धाम का नाम ले रहा हूँ, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ये न्यूज में था। पुनौरा धाम परिसर के विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास किया गया। ये है कहाँ पे? आपके सर सीतामढ़ी में। आइए देखिए थे। तो 13 दिसंबर, ये बिहार के एग्जाम में सबसे बड़ी बात है ना यार, इसका तिथि पूछ लेते हैं, तो हालांकि मैं मेंशन कर दिया हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सीतामढ़ी जिले, और सीतामढ़ी भी किसके साथ अपना सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा। और सीतामढ़ी की मैं लोकेशन की बात कर लूं, जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीतामढ़ी दिखेगा भैया, कहाँ पे? तो यहाँ पे मधुबन, यहाँ पे सीतामढ़ी है और यहाँ पे मधुबनी है ना। और उसके पीछे कौन है? आपके एक सर पूर्वी चंपारण है ना। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखिए, लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, पुनौरा धाम जो है बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी पर न्यूज में क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बता दिया हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पुनौरा धाम बिहार में रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, इसलिए न्यूज में था। पुनौरा धाम मंदिर परिसर का विकास 72.47 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, और इसके विकास हेतु पुनौरा धाम मंदिर के चारों ओर एक छतदार परिक्रमा पथ का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें बलुआ पत्थर का, इस लाइन को देखिएगा, जिसमें बलुआ पत्थर का उपयोग कर उत्कृष्ट वास्तुकला का समावेशन किया जाएगा। और विकास कार्यों में सीता, यहाँ पे देखिएगा, माता सीता वाटिका तथा लवकुश वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहटा का नाम आपने जरूर सुना था। बेहटा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया गया। ये क्या है सर? जरा सा देख लीजिएगा, चर्चा कर लेते हैं सरसरी निगाहों से।
तो यहाँ पे इस लाइन को पहले पढ़ लीजिएगा हेडलाइन। तो 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के वेहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, और एग्जामिनर ना कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन सब भी आपके पेपर में डालते हैं। तो प्लग एंड प्ले शेड तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र परिसर में ही नवनिर्मित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उद्घाटन किया और 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ब्रिटानिया की राज्य में यह दूसरी इकाई है, आपको बताना चाहिए। और वर्ष 2011 ईस्वी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रथम इकाई हाजीपुर में स्थापित की गई थी। और प्लग एंड प्ले शेड बिहार में, इस लाइन को जरा सा देख लीजिएगा भैया, है ना। उद्योग को बढ़ावा, मतलब कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का जो है एक पहल है। प्लग एंड प्ले शेड निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर। राज्य के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध करने तथा उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत भी की गई थी। तो यहाँ पे इसका ये लक्ष्य भी था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। CUSB के छात्रों ने यूनेस्को पुरस्कार जीता। ये है क्या भैया, जरा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सबको ये पता होना चाहिए ना, कि जो है मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने यूनेस्को पुरस्कार जो है जीता है। ये थोड़ा सा चर्चा में था, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कवर किया हूं। यह पुरस्कार CUSB के छात्रों को गया के पटवा टोली, यहाँ पे देखिएगा, गया जिला के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है वीवर्स ऑफ होप के लिए प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, ये गया जिला के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित जिसका नाम है, डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, तो वीवर्स ऑफ होप के लिए प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिल्म निर्माण में मीडिया विभाग के शिवम बदानी, अगला व्यक्ति का नाम है यहाँ पे सिंजन चटर्जी, तूबा रहमान, प्रगति कुमारी, मेघा कुमारी, अदिति सिंगल, ऋचा कुमारी, दीक्षित सिंह और शीलू रागनी, ये सब लोग जो है इसमें शामिल है। प्रतियोगिता यूनेस्को और कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। आगे बढ़ जाते हैं। नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण, हालांकि ये न्यूज में था, आप सबको ये पता होना चाहिए। तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के पौरागर गांव का नाम थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। इस दौरान जो है शहर तक गंगा की पानी पेयजल के रूप में पहुंचाने के योजना को लोकार्पण किया गया। पोरा में जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। गंगा का पानी मोतनाजा के गंगा डैम में आएगा और पहले चरण में नवादा नगर के 17 वार्डों के जो है कितना, तो 13,500 घरों में जो है पानी पहुंचाया जाएगा। ये बेसिक बातें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता भी दिया जो इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिशन दक्ष का जो है क्या उद्देश्य है, तो आप एक ही शब्द में कह सकते हैं, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ये स्कीम बिहार सरकार के द्वारा, या फिर ये जो मिशन दक्ष योजना है बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2023 से बिहार में शैक्षिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों, अब देखो भाई इस लाइन को, 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष योजना शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मिशन दक्ष योजना राज्य के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में शुरू की गई है।
ये डेटा थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको आप क्वेश्चन को जो टफ बनाएगा ना आपके एग्जाम में, तो स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन का समय जो है पूर्वाह्न 9 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। हालांकि इसमें संशोधन कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिशन दक्ष के तहत जो है पढ़ाई में सबसे कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ने में सबसे कमजोर जो छात्र हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा और 25 लाख बच्चों की पढ़ाई में सहायता की जाएगी, आपको पता होना चाहिए। 3:30 से 5 बजे शाम तक, 3 PM से 5 बजे शाम, 3:30 नहीं है भाई, हाँ 3:30 ही है, 3:30 से 5 बजे शाम तक प्रत्येक शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, है ना। तो ये आप सीधे तौर पे कह सकते हैं ये जो मिशन दक्षता या फिर मिशन दक्षता स्कीम है, ये कमजोर बच्चों के लिए है, आपको पता होना चाहिए। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के अलावा टोला सेवक को भी यहाँ पे लगाया जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी अगर स्टेटमेंट देख के प्रश्न पूछा जाए इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो टोला सेवक भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। स्लाइड को देखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लगातार न्यूज में था, मोतिहारी में केसरिया महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था, न्यूज में क्यों है। तो देखिए पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया, अब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भैया कि केसरिया महोत्सव जो है बिहार राज्य के कौन से जिले में इसका जो है शुभारंभ हुआ था। तो आपको ये पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो देखिएगा पूर्वी चंपारण, माफी चाहता हूँ, पूर्वी चंपारण में। तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में, केसरिया धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग पूर्वी चंपारण से होंगे उनको पता होगा। तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में 3 दिवसीय केसरिया महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 नवंबर 2023 ईस्वी को, ठीक है। महोत्सव का उद्घाटन मद्य निषेध मंत्री जिनका नाम है सुनील कुमार, कला संस्कृति मंत्री जो है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार, और विधि मंत्री जिसका नाम है डॉक्टर शमीम अहमद संयुक्त रूप से किया। केसरिया को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से स्थानीय नागरिकों ने जो है इस महोत्सव का जो है यहाँ पे क्या किया, शुरुआत कब किया था, तो 1992 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महोत्सव को प्रतिवर्ष सरकारी स्तर पर जो है आयोजित करने की घोषणा की। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केसरिया महोत्सव का जो है प्रतिवर्ष मनाने का लक्ष्य बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था, इस ये घोषणा कब की गई थी, 2008 से ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2008 से अभी तक जो है प्रत्येक साल मनाया जाता है। बिहार को नवीकरण प्रयासों हेतु मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अब ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। तो देखिए दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 28 में बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे नवीकरण अभियान विशेष रूप से जल जीवन हरियाली, आप सबको पता होगा ये लगातार चर्चा में रहता है। तो जल जीवन हरियाली के लिए या फिर जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो है यहाँ पे प्रशंसा मिली। अभी ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वृहद स्तर पर किए गए पौधा रोपण नर्सरी विकास कार्यों की जो है यहाँ पे सराहना हुई है। बिहार हरित बजट पेश करने वाले देश के पहले राज्य में से एक है, आप इस लाइन को देखिएगा, ठीक है, जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के लिए बजटीय प्रावधान आवंटित करना है। आपको पता होगा, और यह इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 2019 में शुरू किया गया जल जीवन हरियाली मिशन, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, 2019 में, ठीक है। जल प्रबंधन वनस्पति कवरेज और जीवन के अस्तित्व के बीच अंतर्निहित अंतर्संबंध को दर्शाता है, यह है, ध्यान रखिएगा। 15 सरकारी विभागों को शामिल करते हुए
आयामी रणनीति के साथ यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का एक जो है आशाजनक तरीका दर्शाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, छोटे छोटे ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स से अलग अलग है, छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हम लोग अब लास्ट प्रभाव पे आ चुके हैं। 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले में, कहां पे, तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप के मार्ग सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। और केसरिया स्तूप की मैं बात करूं, केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों का जो है शिलान्यास किया। ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 30 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक बिहार के राजगीर में जो है राज्य पर्यटन विभाग द्वारा नालंदा जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया था। अभी मैं आपको बताया था। और बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा जो है 8 से 9 दिसंबर 2023 को पटना के निकट, जिसका जगह का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, दुल्हिन बाजार प्रखंड के उलार गांव स्थित ये ओलार्क है, ओलार्क सूर्य मंदिर परिसर में 2 दिवसीय उलार धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है 2 से 12 दिसंबर 2023 तक गया जिले के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक विश्व शांति पूजा का आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे किया गया था, कौन सा, ये 18वां था अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक विश्व शांति पूजा का आयोजन बिहार के गया जिला में हुआ था। तिथि थोड़ा सा माइंड पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में था, 2 से 12 दिसंबर के बीच में हुआ था। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP की जो है पहली डेटा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में जो है बिहार के सिवान जिले के आंध्र ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा, बिहार सरकार ने प्रो कबड्डी लीग की पटना, यहाँ पे देखिएगा पटना पायरेट्स टीम को जो है यहाँ पे प्रायोजित करने का जो है निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें था, सारे करंट अफेयर्स करवाने का कोशिश किया हूँ। देखिए वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट में करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल इशू है तो बीच बीच में हो सकता है वीडियो चेक चुक करे, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं सुधार करने का कोशिश करूंगा। मुझे लगता है इसे फॉर्मेट की जरूरत है दोनों को, लैपटॉप को, तो मैं बहुत जल्द कर लूंगा। इसका भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेक चुक मारेगा तो कोई बात नहीं, अपना तो कॉपरेट कर ही सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पे बोलता और हूँ, सुना देता कहीं और है। ठीक है, तो आप उतना कॉपरेट कर लीजिएगा और उम्मीद है कि भाई हम आप लिए इतना मेहनत करें तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए यार, है ना, क्योंकि सभी तक न्यूज़ नहीं पहुंच पाता है, जो सही कंटेंट है वो नहीं पहुंच पाता है, तो लोगों तक जरूर आप लोग शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग जरूर करिए। ठीक है, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और अभी अपना फैमिली छोटा है तो इसे बड़ा जरूर बनाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।